हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं क्लास 8 इंग्लिश के नई बुक पूर्वी के यूनिट 1 का चैप्टर द विच दैट वन हार्ट्स। विट का मतलब होता है तेज बुद्धि और समझदारी। इस चैप्टर में हम फेमस तेनालीरामा की एक दिलचस्प कहानी देखेंगे जहां उन्होंने अपनी इंटेलिजेंस और ह्यूमर से एक बड़ी समस्या का हल निकाला। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी विजयनगर साम्राज्य की है, जो अपनी वेल्थ, कल्चर और उपलब्धियों के लिए मशहूर था। इस साम्राज्य के सबसे मशहूर रूलर थे राजा कृष्णदेव राय, जो 1509 से 1529 तक राजा रहे और उन्हें एक वाइज और पावरफुल राजा के रूप में जाना जाता है। उनका समय विजयनगर का गोल्डन एरा माना जाता है, क्योंकि उनके शासन में आर्ट, लिटरेचर और आर्किटेक्चर बहुत बड़े। राजा कृष्णदेव राय सिर्फ एक बहादुर योद्धा नहीं, बल्कि एक प्रतिभाशाली कवि भी थे। उनके दरबार में अष्टदिग्गज नाम के 8 महान कवि थे, जिनमें से 2 खास नाम थे अल्लसानी पेड्डना और हमारे फेमस तेनालीराम कृष्ण यानी तेनालीरामा। तेनालीरामा अपनी तेज बुद्धि और हास्य के लिए मशहूर थे। वो सिर्फ एक कवि नहीं, बल्कि राजा के विटी एडवाइजर भी थे। जब भी कोई मुश्किल समस्या आती थी, तेनालीरामा अपनी बुद्धिमानी से उसका हल निकाल लेते थे। अब कहानी में टर्न तब आता है जब राजा कृष्णदेव राय और उनकी पत्नी रानी तिरुमालंबा के बीच एक छोटी सी बात पर झगड़ा हो जाता है। बात छोटी थी, लेकिन धीरे धीरे बड़ी बन गई। राजा इतने नाराज हो गए कि उन्होंने रानी से बात करना बंद कर दिया। पूरा महल उदास हो गया। रानी भी बहुत दुखी थी। उन्होंने कई बार बात सुधारने की कोशिश की, लेकिन राजा नहीं माने। आखिर में रानी ने तेनालीरामा की मदद लेने का फैसला किया। रानी ने तेनालीरामा को सब कुछ बताया और कहा, अगर मुझे पता होता कि राजा इतना बुरा मान जाएंगे तो मैं किसी और दिन सुनती। तेनालीरामा ने कहा, मैं पूरी कोशिश करूंगा, एक अच्छी स्ट्रैटेजी से। अगले दिन रॉयल कोर्ट में सब लोग एक चर्चा के लिए इकट्ठा हुए, जिसका विषय था धन की खेती यानी पेडी कल्टीवेशन। सब मंत्री अपने अपने सुझाव दे रहे थे। तब राजा ने तेनालीरामा से पूछा, तुम्हारा क्या आइडिया है? तेनालीरामा बोले, महाराज, मेरे पास एक स्पेशल पेडी बीज है। अगर इसे बोया जाए तो इसका हार्वेस्ट 3 गुना ज्यादा होगा। ये सुनकर सब लोग हैरान हो गए। कुछ मंत्री हंसने लगे। राजा भी गुस्से में बोले, ऐसे मैजिक बीज कैसे हो सकते हैं? लेकिन तेनालीरामा शांत रहे। उन्होंने कहा, समस्या बीज में नहीं बल्कि लोगों में है जो इन्हें बोते हैं। राजा ने पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? तेनालीरामा बोले, अगर कोई आदमी बीज बोते समय बार बार जम्हाई ले तो क्या वो सही बो पाएगा? और अगर बीज सही से नहीं बोया तो उसकी ग्रोथ भी अच्छी नहीं होगी। सब लोग हंसने लगे और इसी बीच राजा को भी जम्हाई आ गई। तब तेनालीरामा मुस्कुराए और बोले, महाराज, क्या दुनिया में कोई ऐसा इंसान है जो कभी जम्हाई नहीं लेता? जम्हाई तो नेचुरल है। यही बात राजा को समझ आई। उन्होंने महसूस किया कि रानी भी बस थकान की वजह से जम्हाई ले रही थी, उनका अपमान नहीं कर रही थी। किंग को अपनी गलती का एहसास हुआ। शाम को वो क्वीन के पास गए और उनसे माफी मांगी। क्वीन ने भी स्माइल के साथ उन्हें माफ कर दिया। इस तरह तेनालीरामा ने अपनी इंटेलिजेंस और ह्यूमर से किंग और क्वीन के बीच का झगड़ा खत्म कर दिया। पूरा पैलेस फिर से खुशियों से भर गया। तो दोस्तों, इस स्टोरी से हमें ये सीखने को मिलता है कि पेशेंस, अंडरस्टैंडिंग और ह्यूमर से बड़ी समस्याएं भी सॉल्व हो सकती हैं। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।